बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो कहता है कि अगर आपके पास ये मैट्रिसेस हो, ए इसके बराबर हो, बी इसके बराबर हो और सी आपके पास इसके बराबर हो, तो आपने वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। इन रूल्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। यानी आपने ए जमा सी और सी जमा ए को क्या करना है, जो है ये फाइंड आउट करना है। अब ए जमा सी का जो क्या आंसर होगा वो सी जमा ए के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ए जमा सी इज इक्वल टू सी जमा ए को हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। यहाँ पर ए जमा सी को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास ए जमा सी इज इक्वल टू, अब ए की जो आपके पास वैल्यू है वो दी गई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये हमने ए की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर प्लस दरमियान में है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। आगे सी है तो हम सी की वैल्यू लिखेंगे। आपके पास सी की वैल्यू दी गई है -1 0 0। इसी तरह आपके पास 0 -2 3 0 -2 3 1 1 2। ये आपके पास 1 1 एंड 2। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ऐड करना है, जमा करना है। तो याद रखिएगा कि जमा करने के लिए हमेशा से एक रूल को फॉलो कीजिएगा। वो रूल क्या है हमारे पास, कि आपने जो है इंटायर्स की पोजीशन का जो है क्या करना है, ख्याल करना है। यानी अगर आपके पास ये 1 जो है इस मैट्रिसेस में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या है, -1 है। तो इस 1 को आप -1 के साथ ऐड करेंगे। यानी इसी तरह आपके पास ये 2 सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 2 सेकंड पोजीशन के ऊपर 0 है, तो यहाँ पे आपने 0 को ऐड करना है। यानी मैं ऐड करता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखें, ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर -1 है, तो आपने 1 और -1 को क्या करना है, ऐड करना है। इसको इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर आपने ऐड करना है 1 प्लस, दरम्यान में प्लस आएगा। ये माइनस का 1 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में -1 लिख देता हूँ। इसके बाद ये आपके पास 2 जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर है, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है, 0 है। तो इस 2 को आपने किसके साथ ऐड करना है, 0 के साथ ऐड करना है। 2 + 0। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे 3 है, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन के ऊपर 0 है, तो 3 को आपने 0 के साथ ऐड करना है। 3 + 0 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 0 है, तो 2 + 0। यहाँ सेकंड पोजीशन पर 3 है, 3 प्लस यहाँ पर सेकंड पोजीशन के ऊपर -2 है, तो यहाँ पर -2 लगा देंगे। 1 + 3 करेंगे। इस तरह आपके पास 1 + 1 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास -1 है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे भी +1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 प्लस आपके पास 1 हो जाएगा। ये आपके पास 1 है। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे 0 है, और यहाँ पर थर्ड पोजीशन के ऊपर 2 है, तो हम 0 + 2 करेंगे, और ये ब्रैकेट हमारे पास क्लोज हो जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस हो जाएगा। 1 -1 आ जाएगा आपके पास। 2 + 0 आपके पास 2 आ जाएगा। 3 + 0 आपके पास 3 आ जाएगा। 2 + 0 आपके पास 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस है ये अंदर जाकर क्या हो रहा है, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 + 3 आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जवाब आपके पास 0 आ जाएगा। 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व अगर हम करें, तो ये आपके पास ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 2 वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे। इसी तरह आपके पास ये 2 वैसे का वैसे, 3 में से 2 जाएंगे, ये आपके पास 1 बच जाएगा। ये 4 वैसे का वैसे, 2 भी आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने a प्लस जो c है आपने उसको क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ये आपके पास a + c का जो है आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने c + a को जो है क्या करना है, फाइंड करना है। a + c का आंसर हमारे पास आ गया है।
ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड को करना है सी प्लस ए करना है। तो सी प्लस ए को सॉल्व करते हैं। सी प्लस ए इज इक्वल टू, पहले सी की हम वैल्यू लिख देंगे। तो सी की वैल्यू आपको दी गई है हमारे पास, ये सी की वैल्यू दी हुई है, लिखेंगे -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 2, ये 1 1 और ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आपके पास 1 है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब ए है इसके बाद, तो ए की वैल्यू लिखेंगे। ए आपके पास ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 -1 0 1 -1 0। तो इन दोनों को हमने अब क्या करना है, ऐड करना है। पहले सी की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर हमने सी की वैल्यू लिख दी और उसके बाद ए दिया गया था तो हमने ए लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन डाल दिया। यहाँ पर पहले ए की वैल्यू थी तो ए लिख दिया और सी की वैल्यू थी तो हमने सी लिख दिया। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन सा है, -1 है, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 1 है, तो क्या करेंगे -1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ सेकंड पोजीशन पे 0 है, यहाँ सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 + 2 करेंगे। यहाँ थर्ड पोजीशन के ऊपर 0 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ क्या करेंगे 0 + 3, यानी इसको हमने इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है और इसको हमने इसके साथ ऐड करना है। नेक्स्ट चलेंगे हम 0 + 2 -2 + 3 3 + 1, इस तरह आपके पास 1 + 1 1 + -1 प्लस -1, ये आपके पास -1 आ जाएगा। 2 + 0 2 + 0, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा, 0 + 3 आपके पास 3 आ जाएगा, 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा। ये प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह आपके पास 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा। ये प्लस का जो साइन है ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस आ जाएगा तो आपके पास 1 - 1 आ जाएगा। 2 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। 0 2 और 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 1 और 4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 4। और ये आपके पास 2 है, ये वैसे का वैसे, 1 - 1 0 आ जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास C + A जो है हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो देखें A + C की जो हमने वैल्यू निकाली थी 0 2 3 निकाली थी, तो यहाँ पर भी देखें 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास A + C है उसका आंसर बराबर है किसके, C + A के। यानी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी की तरह हैं, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं। हम अगले क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। A + B + A = 2A + B। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम A की वैल्यू दोबारा से लिख लेते हैं। A हमारे पास बराबर है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 - 1 एंड 0 1 - 1 एंड 0। इस तरह हम B की वैल्यू लिख लेते हैं। B = आपके पास 1 - 1 और ये आपके पास 1 आ जाएगा। 2 - 2 2 2 - 2 और आपके पास 2 आ जाएगा। 3 1 एंड 3 3 1 एंड 3 और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है,
फाइंड आउट करना है हमने a प्लस बी प्लस ए, 2a प्लस बी। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस ए, बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो ये जो है हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस ए। इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले मालूम कर लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट का अमल होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, आपको नज़र आ रहा है b प्लस ए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, b प्लस ए को सॉल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b प्लस ए इज इक्वल टू, पहले b की वैल्यू है तो b की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 एंड 2, 3 1 एंड 3। दरम्यान में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और a का साइन है आपके पास, तो a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, 1 2 एंड 3, 2 3 1, 2 3 1, 1 माइनस 1 एंड 0। अब इसका जो आंसर हम निकालेंगे उसको हम क्या करना है, हमने a के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम b प्लस ए को फाइंड आउट कर रहे हैं। b प्लस ए इज इक्वल टू, तो ऐड करने का तरीका आपको पता है कि फर्स्ट इंटायर को आपने फर्स्ट इंटायर के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, यानी इसको किसके साथ करना है, इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यही आपने जो है तरतीब रखनी है। 1 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी 2 है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 प्लस, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 3 है, यहाँ पर माइनस 2 था तो माइनस 2 प्लस 3 करेंगे। यहाँ थर्ड पोजीशन पे 2 है और यहाँ थर्ड पोजीशन के ऊपर 1 है तो 2 प्लस 1 करेंगे, 3 प्लस 1 होगा, 1 प्लस माइनस 1 होगा एंड 3 प्लस 0 होगा, 3 प्लस 0, और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो b प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ जाएगा, 2 में से आप माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आपके पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, ये 3 में से 2 जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ जाएगा। ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 पॉजिटिव माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ जाता है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 2 1 और 4 ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 ये आपके पास 1, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4 वैसे का वैसे, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास b प्लस ए जो हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया, ये b प्लस ए। अब इसके आंसर के अंदर b प्लस ए में हमने a को क्या करना है, ऐड करना है, यानी ये वाली रकम हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। तो a प्लस बी प्लस ए लगाएंगे इज इक्वल टू, पहले a लिखा हुआ है तो यहाँ पर a की वैल्यू दर्ज करेंगे, 1 2 3, 2 3 1, 1 माइनस 1 0, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और b प्लस ए लिखा हुआ है तो b प्लस ए की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, ये आपके पास आ जाएगी 2 1 4 4 1 3 4 0 3 4 0 3। तो इनको हमने क्या कर लेना है, अब ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड करते हैं हम, 1 प्लस 2, इसको किसके साथ ऐड करना है, इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 4 आ जाएगा, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 4 माइनस 1
प्लस 0, 0 प्लस 3 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 4 5, -1 में आप 0 ऐड करेंगे तो -1 ही आ जाएगा आपके पास आंसर, 0 + 3 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने a + b + a को जो है क्या कर लिया है, आपने फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब हमने जो है ये इसका सेकंड पोर्शन हल करना है, 2a + b को जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसकी तरफ हम चलते हैं। अब आपके पास ये एक आंसर हमारे पास क्या है, आ गया है। तो इसको आपने याद रखना है कि ये जो आंसर है हमारे पास एक आ गया है। हमने सेकंड की तरफ अब चलना है। तो सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। 2a + b, इसको हमने अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, 2 जो है ये a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है और इसके जो आंसर है उसको b के साथ आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2a को फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा, आगे a है तो a की मैं वैल्यू दर्ज कर दूंगा। a की वैल्यू आपके सामने है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो पहले ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3। इसी तरह आपके पास ये पहले 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, 2 × 3 एंड 2 × 1। इस तरह पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1 और फिर ये जो 2 है हमारे पास ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 0 और ये हमारे पास ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। 2 1 टाइम 2 होता है, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2। 2 1 टाइम आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1 टाइम आपके पास 2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस तरह से हमने 2a को जो है क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस 2a के अंदर b को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हम इसको ऐड करते हैं। 2a प्लस आपके पास b आ जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले 2a लिखा हुआ है तो 2a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, आपके सामने है 2 4 6 4 6 2 4 6 2 2 -2 और 0, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। b है तो यहाँ पर b की हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास ये आपके पास b की वैल्यू दी गई है 1 -1 1 2 -2 और ये आपके पास 2। इस तरह 3 1 3, ये आपके पास आ जाएगा 3 1 3 और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो हमने इसको जो है क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सबसे पहले ऐड करते हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 1 है, तो यहाँ पर 2 + 1 करेंगे, यानी इसको इसके साथ ऐड करेंगे। 4 को -1 के साथ ऐड करेंगे, 4 + -1। ये थर्ड पोजीशन पे 6 है, यहाँ थर्ड पोजीशन के ऊपर 1 है तो 6 + 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 + 2 6 + -2 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 3 है तो 2 + 3, यहाँ -2 + 1
इस तरह 0 + 3 और ये ब्रैकेट आपके पास क्लोज हो जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। 2 + 1 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 1 आ जाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये जमा नफी नफी हो जाएगा। 6 माइनस आपके पास 2 आ जाएगा। 2 + 2 4, 2 + 3 5, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 बच जाएगा। 0 + 3 आपके पास 3 आ जाएगा। इसको फर्दर मजीद सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3, 4 - 1 आपके पास 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये आपके पास 6 में से 2 जाएगा आपके पास, 6 - 2 4 बच जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये आपके पास 5 वैसे का वैसे, ये -1 और ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने 2a + b को जो है क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब देखें अगर हम गौर करें तो यहाँ a + b + a जो आपके पास ये वैल्यू थी, इसकी कीमत देखें 333 337, यहाँ पर भी 337, यहाँ पर देखें 644 तो यहाँ पर 644, 5 - 1 3 तो यहाँ पर भी 5 - 1 और 3, यानी ये जो आपके पास वैल्यू है ये इसके क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे आपके पास के 2a + b ये इक्वल है किसके, a + b + a के, a + b + a के, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।